हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम ट्रिक नंबर 5 के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, अनुपात और समानुपात के। मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप अपने जो भी बुक आपके वहाँ लगती है आप उसे पढ़ लें। मैं ये जो क्वेश्चंस लाता हूँ, ये समझ लीजिए कि ये उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट मेथड है, कोई फार्मूले के माध्यम से नहीं, लॉजिक के माध्यम से। तो आज का जो क्वेश्चन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, और अगर इसे आप परंपरागत मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लेता है। प्रश्न पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कि ए और बी की जो वार्षिक आय है वो 4 और 3 के अनुपात में है, और जो वो खर्च करते हैं वो 3 और 2 के अनुपात में है। यदि वो साल के अंत में दोनों प्रत्येक मतलब दोनों लोग ए और बी 6,000 की बचत करते हैं तो ए की वार्षिक आय क्या होगा। अब इसमें दो अनुपात दिए हैं, दो हमें चर एक्स और वाई मानने होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। लेकिन अगर इसको आप मेरे तरीके से करेंगे तो आप 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। कैसे, देखते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं इनकम। आई का मतलब है हमारा इनकम, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब है हमारा खर्च। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आय, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं खर्च। देखिए क्या होता है कि अगर हम जो कमाते हैं उसमें से जो खर्चा है निकाल देंगे तो हमारा बचत मिल जाता है, ये तो सबको पता होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 और 3 का अनुपात है आय का, मैं इसको ए ले रहा हूं और ये बी ले रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर जो उनका खर्च है वो है 3 और 2 के अनुपात में, ठीक है। ए का है 3 और बी का है 2 के अनुपात में, ठीक है। अब मेरी आपने अगर पहली क्लास देखी होगी ट्रिक नंबर 1 की, आपको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि वो ट्रिक नंबर 1 मैंने उसको पहला क्यों ट्रिक नंबर 1 दिया था। आज आपको समझ में आएगा कि मेरा कैलकुलेशन नीचे, क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऊपर, बाजू में जो पूछा जा रहा है। ये एक स्टेटमेंट है, इसे आप एकदम याद रख लो, बहुत काम की चीज है ये। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा। हम मान लेंगे कि ए 4 रुपये कमा रहा है और बी 3 रुपये कमा रहा है, ठीक है। हम मान लेंगे ए 3 रुपये खर्च कर रहा है, बी 2 रुपये खर्च कर रहा है। अगर 4 कमा के 3 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 1, ठीक है। 3 कमा के 2 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 1। दोनों कितने रुपए बचा रहे हैं, 1 रुपये बचा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कितने बचा रहे हैं, 6,000, ठीक है। और पूछा जा रहा है ए की वार्षिक आय कितनी है, ये पूछा जा रहा है ए की वार्षिक आय, ठीक है। अब समझिए, मैं कह रहा हूं 1 कमा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6,000 कमा रहे हैं। मेरा कैलकुलेशन नीचे, मतलब 1 नीचे हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 कमा रहे हैं, 6,000 ऊपर, और बाजू में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ए की आय 4 पूछा जा रहा है, तो इंटू 4, यही आपका जवाब हो गया। यही आपका जवाब हो गया 24,000। आप सॉल्व कर लीजिएगा परंपरागत मेथड से, यही आपका जवाब आएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगले प्रश्न से पूरा इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, कोई भी गलती होने का कोई चांस नहीं होगा। जैसे सेम क्वेश्चन है, ए और बी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए और बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आई का मतलब इनकम लिख रहा हूँ, और ई का मतलब एक्सपेंस, खर्च। कितना है, 5 और 3 का रेशियो है, ठीक है। खर्च का कितना है, 2 और 1 का रेशियो है। लिख लिया। क्वेश्चन हमको यहीं से सॉल्व करना। कहा जा रहा है दोनों जो है प्रत्येक जो है 4-4 हजार रुपये बचा रहे हैं, दोनों, प्रत्येक की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं मान लेता हूँ 3 रुपये कमा रहा है बी, 5 रुपये कमा रहा है ए, 2 रुपये खर्च कर रहा है ए, 1 रुपये खर्च कर रहा है बी। अब 3 कमा के 1 खर्च कर रहा है, कितना बचाएगा, 2। 5 कमा के 2 खर्च कर रहा है, कितना बचाएगा, 3 रुपये। अब हमने कैलकुलेशन किया, ए बचा रहा है 3 और बी बचा रहा है 2। क्वेश्चन कह रहा है दोनों 4,000 कमा रहे हैं, तो ये हमारे और इनके क्वेश्चन के मतानुसार विभिन्न हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको या तो ए भी 2 रुपये कमाता और ये भी 2 रुपये कमाता, तब हम 2 को इक्वेट कर देते 4,000 से। या ये 3 रुपये कमा रहा है तो ये भी 3 रुपये कमाता, 3 खर्च बचत करता। अगर ये 3 बचत कर रहा है तो ये भी 3 रुपये बचत करता है, तो हम इक्वेट कर देते। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो इस जब भी अलग अलग हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम था, तो जब सेम था तो मैंने एक को बराबर दिखा दिया था 6,000 के।
मेरा कैलकुलेशन नीचे, क्वेश्चन कैलकुलेशन ऊपर। लेकिन यहाँ पे जब अलग अलग है तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कैसे ध्यान देंगे? इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अब अलग अलग है, इसको हटा दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि अपोजिट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो और 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो, तो एक नया रेशियो बन जाता है। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर इसमें करेंगे तो 5 और 3 ही आएगा। बता रही समझ में? लेकिन जब 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहा हूं यहाँ पे? क्योंकि इसका ऊपर वाले का अंतर 2 है, अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 का इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अंतर कितना है? 1। अब 2 का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, नया रेशियो ये माना जाएगा। तो अब 3 कमा के 2 खर्च कर रहा है, कितना बचाएगा? 1। 5 कमा के 4 खर्च कर रहा है, बचाएगा कितना? 1। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसीलिए ट्रिक है ये पहले 3 और 2 आ रहा था, ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये कहा गया है। अब इन्हीं कैलकुलेशन पे क्वेश्चन होगा सॉल्व। मैं कह रहा हूं 1 बचा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 4000 बचा रहे हैं, तो मेरा कैलकुलेशन नीचे, क्वेश्चन कैलकुलेशन ऊपर। बाजू में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? बी किया है, और बी किया, अब देखिए हम इस रेशियो से लेंगे। बी किया है कितनी है? 3, तो इंटू 3, तो कितना? 12,000 उसका क्या है? इनकम है। अब अगर यहाँ पे मैं पूछता कि ए किया है क्या होती, तो यहाँ पे बाजू में क्या लिखते? 5 लिखते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए मैं पूछता कि ए का खर्च कितना है, ए का खर्च कितना है, तो मैं बाजू में क्या लिखूंगा? यहाँ पे ये वाला लिखूंगा। भाई ये खर्च है, ये रेशियो नहीं लूंगा, 2 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 4 करूंगा। बात समझिए आप, ये नया रेशियो हमेशा काउंट होगा, तो इंटू 4 करेंगे तो 16,000 होगा। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे बी की आय क्या है, तो आपका जवाब होगा इंटू 3, तो बराबर हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। ठीक, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको मेरा हर एक नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं और आपको शॉर्ट ट्रिक लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।